देवर्षि नारद जी कहते हैं ये मिलावट वाली भक्ति नहीं, इसमें ये समर्था भक्ति है। जैसे ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो भक्ति विकल दिखाई देती है। सब जगह घूमने वाली भक्ति का वर्णन है यहां। ये एकांतिक नौनिवृत्त निकुंज वृंदावन की भक्ति का नहीं वर्णन, ये समर्था भक्ति है। यहां ज्ञानी ज्ञान विहाय, व्रतधारी व्रत तज भजे, श्रवणादिक चित लाए, इसको आवश्यकता नहीं है कि ज्ञान और वैराग्य अगर मूर्छित है तो भक्ति विकल, ये वो भक्ति नहीं है। ये वो प्रेम लक्षणा महामहिम नवनिवृत्त निकुंज की भक्ति है जिसमें इतनी अपार ममता है प्यारी जू के चरणों में कि राग कहीं रह ही नहीं गया। और परम तत्व जिसे वेद कहते हैं रसो वैशा, वो रसमय है, तो वही रस विलसन हो रहा है। इसलिए परम तत्व का बोध अपने आप हो जाता है, उसको कोई ज्ञान के लिए वेदांत नहीं पढ़ना पड़ता। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धि, अपने आप वो तत्व ज्ञानी हो जाता है, अपने आप उसके अंदर अष्टांग योग की समस्त सिद्धियां जागृत हो जाती। क्यों? क्योंकि प्रभु समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं। पर प्रेम मार्ग का पथिक किसी भी सिद्धि को स्वीकार नहीं करता। सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, यह प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी अनन्य है कि अपने आराध्य देव के सिवा कोई वृत्ति ही नहीं रह जाती। सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, प्रेम का स्वरूप अनन्यता है। अनन्य ममता अपने श्यामा श्याम के चरणों में, तो चित्त का प्रवाह श्यामा श्याम में। अमृत स्वरूपाच, आहा, श्यामा श्याम में अनन्य प्रेम हुआ कि अमृत पद में स्थित हो जाता है। मृत देह, मृत भोग, मृत संबंध, मृत चिंतन, मृत लोक, सबका अंदर से सबके राग का त्याग, अपने आप स्वाभाविक अनुराग महाबली त्यागी। इससे बड़ा कोई त्याग, जिसके हृदय में अनुराग जागृत होता है वो त्याग ऐसा होता है कि कभी त्रिकाल में भी राग वहां प्रवेश नहीं पा सकता। घनीभूत प्रेम, घनीभूत, बोले वो अमृत पद में स्थित हो जाता है।